अहंकारी लोग, अहंकार में डूबे हुए लोगों को परास्त करना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। उत्तराखंड में भाजपा मुक्त उत्तराखंड की 2022 में शुरुआत हमने करनी है। आपको आपके सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने। एक सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करता। ये आत्मा हमेशा यही रही। 4.5 साल में रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। सरकार चलाना तो कांग्रेस को आता है, ये खुद कहते हैं। लेकिन सब कुछ सहज नहीं है, असहज है। कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में टिक ही नहीं सकता है। इस बंद को भी कहीं जोत दीजिएगा, इसे भी फिर बिठा लीजिएगा। मैं जोतने को तैयार हूँ, दिन रात जोतने को तैयार हूँ। उत्तराखंड में टॉप ट्रेंडिंग नाम अगर आज कोई है तो वो है यशपाल आर्या क्या, जिन्होंने आज कांग्रेस भवन में बहुत सी वो बातें कही और वो बदले बदले नजर आए। एक समय तक कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, सर बिल्कुल बदले हुए यशपाल आर्या को आज हमने मंच पे देखा। बड़े भावुक भी थे, आपने कहा गला टूट गया है। निश्चित रूप से मैं आज भी अभी भी भापा हूँ। और मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के एक दशक, कई दशक, 40-42 साल कांग्रेस में मैं रहा कार्यकर्ता के रूप में, एक सबके सहयोगी के रूप में काम किया और जिम्मेदारियां भी दी गई। केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा विश्वास व्यक्त किया और निरंतर जिम्मेदारियां मुझे दी गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। शुरुआत मैंने जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में की, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2 बार अध्यक्ष रहा, कई मंत्रियों, कई विभागों का मंत्री रहा और बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने। 4.5 साल का समय जो 4.5 साल का समय था, उस समय को मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ। हमेशा जो विचारधारा थी, कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतंत्र है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है वहाँ। और उसको मैंने महसूस किया, असहज रहा हमेशा। आज मैं यहाँ आया हूँ, परिवार में आया हूँ। मुझे धन्यवाद देना है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे कांग्रेस में जगह दी। अपने शीर्ष नेताओं का भी सबको धन्यवाद, जिन्होंने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत की और दरवाजे खोल दिए। यशपाल जी, जिस वक्त आप आए हैं दिवाली का समय है, एक समय था जब राम वनवास से लौटे थे 13 साल, आप 4.5 साल जो रहा है वो वनवास काट के इस मंदिर में लौटे, जो आपने कहा कांग्रेस भवन आपके लिए मंदिर है। तो क्या 4.5 साल के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे हैं, 2022 में राम सत्ता पे आएंगे? मैं राम का, भगवान राम का, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे आराध्य हैं, मेरे पालनहार हैं, मेरे कृपानिधान हैं। मैं उनका अनन्य सेवक हूँ, भक्त हूँ। मैं उनकी पूजा करता हूँ और मैं उनका एक अनन्य भक्त आज अपने मंदिर में आया है, यहाँ पवित्र मंदिर में आया है। तो एक संकल्प के साथ आया है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को 2022 में स्थापित करना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। इस संकल्प के साथ आया हूँ। आपने खुद को बैल क्यों कहा? क्योंकि बैल का काम तो है फसल को लहलाना, बड़ी मेहनत करता है। 2022 की फसल जो वोटों की होगी, सीटों की होगी, यशपाल आर्या जो बैल कह रहे हैं खुद को, क्या लहला पाएंगे? अब देखिए ना, मैंने कहा कि मैं तो हर मेहनत के लिए तैयार हूँ। परिश्रम करना चुनौती है हमारे लिए, सबको चुनौती, किसी को भी हल्का नहीं मानना है। मगर मेहनत करेंगे, एकजुटता होनी चाहिए, एकजुट होंगे, जीत हमारी होगी। तो उससे उसका अर्थ मायने स्पष्ट है कि मैं काम करूंगा, जहाँ भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो दायित्व दिया जाएगा, उसको पूरे प्राण से उसको मैं उस दायित्व को पूरा करूंगा। आखिरी सवाल, आत्मा और शरीर का मिलन हो गया? निश्चित रूप से। देखिए ना, ये प्यार तो है। इतना हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारी मातृशक्ति है, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस भवन में
आज मैं प्रफुल्लित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भवन में जो भी यहाँ पर आए वो भी उनको भी उल्लास दिख रहा था, उनके में भी एक हर्ष की अनुभूति देख रहा था मैं, उनके भी मन में एक अपनत्व का भाव देख रहा था। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो आज एक खुशी का दिन है, स्वर्णिम दिन है मेरे लिए। आखिर में उत्तराखंड की जनता को दिवाली पर किस तरह से आप अपने एक कांग्रेसी नेता के तौर पर बताइए। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उत्तराखंड की महान जनता को, जनमानस को, कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सुख समृद्धि का त्यौहार है, धन और ऐश्वर्य का त्यौहार है। तो सबकी दिवाली बढ़िया हो, सबके घर में माँ लक्ष्मी आए, धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिसका अभी मेरा मानना है कि जिस तरह से कोविड काल रहा है, जिस तरह से आपदा आई है और जिस तरह महंगाई का मार है, तो हमारे जो छोटे जो हमारे गरीब मध्यम वर्ग है, उनके सामने तो महंगाई की मार है। दिवाली कैसे मनाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। धामी मेरे छोटे भाई हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, तो उनको भी दीपावली की हार्दिकतम पूरे परिवार को शुभकामनाएं, बधाई। अहंकारी लोग, अहंकार में डूबे हुए लोगों को अगर परास्त करना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। उत्तराखंड में भाजपा मुक्त उत्तराखंड की 2022 में शुरुआत हमने करनी है। आपके सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने। इस सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करती। ये आत्मा हमेशा यही रही। 4.5 साल में रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। सरकार चलाना तो कांग्रेस को आता है, ये खुद कहते हैं। लेकिन सब कुछ सहज नहीं है, असहज है। कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में टिक ही नहीं सकता है। सत्य के साथ